वेलकम अगेन। आज हम देखने वाले हैं रूट 8 टू द पावर 12 माइनस रूट 8 टू द पावर 10। ये क्लास 10th में आता है। एक्सपोनेंट का यूज करके बनाते हैं, बहुत इजी तरीके से बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हम दो एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा हमारा a टू द पावर m टू द पावर n एंड दूसरा आपका कौन सा होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे a टू द पावर m डॉट n होता है। ठीक है, अब ये दोनों प्लस में रहते हैं, डॉट नहीं रहता है, ये प्लस रहता है, इज इक्वल टू a टू द पावर m लिख सकते हैं डॉट a टू द पावर n। अब इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये दो एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रूट को क्या लिख सकते हैं, हमको पता है रूट इज इक्वल टू क्या होता है, किसी का भी x टू द पावर 1/2। इसको हम चाहे तो रूट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 टू द पावर 12 पावर क्या लगा देंगे, रूट को हटा के हाफ, माइनस 8 टू द पावर 12, फिर यहाँ पे भी 8 टू द पावर 10 है हमारा। ठीक है, तो 10 लिखेंगे और इसका पावर हटा के 1/2 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगला आपको क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। कैसे, ये आगे अगर प्रोसेस देखेंगे तो a टू द पावर m अपॉन हमारा n कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ, अगर यहाँ पे मैंने हाफ रखा, इसलिए जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये 2 जो है इसके नीचे आ गया। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे मैंने हाफ रखा और यहाँ पे 12 आया तो ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाएगा, 12/2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू द पावर 12/2 हो जाएगा, माइनस 8 टू द पावर 10/2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने से। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा 6, माइनस 8 टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, यहां से चाहें तो आप इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा वो बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो अब उसको और थोड़ा सा इजी तरीके करते हैं। तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा है, यहाँ पे 8 टू द पावर 3 और प्लस 8 टू द पावर 3 प्लस 3 कर सकते हैं इसको, और माइनस 8 टू द पावर 3 प्लस 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्सपोनेंट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 टू द पावर 3 कॉमन लेते हैं, अंदर में आपके क्या बचेगा, 8 टू द पावर 3 आपका माइनस होगा 8 टू द पावर 2, ये यहाँ पे कॉमन बचा। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब 8 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 2 64 होता है। ठीक है, और 64 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 और 3 आया कैरी, 8 छक्के 48 512। ठीक है, 512 इसका आंसर आएगा, तो 512 लिखेंगे, अंदर में भी 512 माइनस 8 टू 64 होता है। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर में सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां से ऊपर में सॉल्व करता हूं, तो 51 ब्रैकेट में आ जाएगा 512 माइनस 64। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 512 और इन दोनों का माइनस होगा तो 448 आ गया। ठीक है, 448 आने के बाद अब इसको हम चाहें तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सा है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको ब्रेक करना हमको आना चाहिए। तो फास्ट तरीके से हम ब्रेक किया जा सकता है, कैसे देखते हैं। 512 को मैं ये 500 प्लस 12 लिख लेता हूं। ठीक है, 500 को मैं लिख लेता हूं 500 प्लस 12, दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, और 448 को लिख लेता हूं 400 प्लस 40 प्लस 8। अगर इसका ब्रेक करने का रीजन क्या है, आपका सॉल्यूशन फास्ट हो जाएगा। 0 0 रहता है तो हमारा मल्टीप्लीकेशन फास्ट होता है। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 500 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 500 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को भी सेम डिजिट में रिपीट करेंगे, 12 को 400 से, फिर 12 को 40 से, फिर 12 को 8 से। तो आपका कितना हो जाएगा, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 इंटू 400 आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या आएगा, 500, ये सब प्लस होते जाएगा। ठीक है, 500 इंटू 40 हो जाएगा, प्लस 500 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस आपका 12 से अब होगा तो 12 इंटू 400 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो 12 इंटू 40 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो 12 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारा डिजिट को आप जब पूरा प्लस करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपके पास, जब आप सिंपल सा 5 4 2 4 0 है तो 5 चौके 20, 1 0 आ गया, 1 2 3 4।
ये हमारा 4 जीरो से यहाँ पे ऐड हो गया, इससे क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन फास्ट हो गया। अब ये 5 4 का कितना होता है तो 20 होता है, 1 2 3 3 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो ऐड कर लिए, 8 5 का 40 होता है, 2 जीरो ऐड कर लिए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो लास्ट में सबका प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 22936, ये हमारा टोटल आंसर रहेगा। ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण, नहीं तो मैं और ज्यादा डिटेल्स में इसको समझाता, यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। जब सबको हम प्लस करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। जैसे हमने इसका कर लिया 2 ये 3 जीरो है और 1 जीरो 20 का आ रहा है, फिर इसका कर लिया, फिर अगला अगर 12 चौके 48 होता है, 4800 प्लस 12 40 से इंटू हो रहा है, ठीक है, तो 40 से इंटू हो जाएगा तो 12 चौक 48, 480 हो जाएगा, प्लस लास्ट में 1296 होता है। अब इन सब का जब हम प्लस करेंगे तो हमारा ये आएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर ये लोग का प्लस करते हैं तो इसका प्लस करेंगे तो 22000 आ गया, फिर प्लस 880 और इसके साथ प्लस हो जाएगा तो 880 प्लस 5, इसका प्लस करेंगे तो 576। अब इन सब को प्लस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्यूशन हुआ। आप इसको इजी तरीके से बना सकते हैं। इसमें क्या है, आपका टाइम मेरे को समझाने में ज्यादा लगा, लेकिन एक्चुअल में ये टाइम टेकन बहुत ज्यादा कम रहेगा आपके लिए। फायदा ये है कि इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन बहुत हार्ड दिख रहा है यहां से भी बन सकता है। अगर आप 8 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से, 8 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 टाइम्स और उन दोनों को फिर माइनस कर सकते हैं तो भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन रहेगा एज कंपेयर टू इस मेथड से, ठीक है। ये एक्सपोनेंट का यूज करके क्लास 9th में मैंने देखा ये क्वेश्चंस आया था एक टाइम पे, तो मैं सोचा ये सबके पास पहुंचना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।